हेलो एवरीवन। मैं रॉकी पटेल आप सभी को ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग एक नया सीरीज चालू किए हैं जिसमें हम लोग ट्वेल्थ का पूरा कैलकुलस जो है इस वीडियो में कवर करेंगे आने वाले कुछ टाइम्स में। तो आज हम लोग चालू करेंगे डिफरेंशिएशन से। हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्यों चाहिए, इसका यूज कहाँ किया जा सकता है और एग्जाम्स में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। आई एम रॉकी पटेल। आई हैव completed BTech in Electrical and Electronics domain. After that, I am working in the Visteon Corporation as a software development role in the automotive field. So basically मैं driverless car technology पे काम करता हूँ। And in the 2021 JEE Mains exam, I have secured 99.87 percentile in the mathematics, and in the WBJ exam, my rank was 1987. तो ये मेरे बारे में है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन के बारे में सीखते हैं। डिफ्रेंशिएशन है क्या और इसका यूज कहाँ होता है। तो आज के हम लोग लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे डिफ्रेंशिएशन का। डिफ्रेंशिएशन का क्या क्या रूल है, टेंजेंट नॉर्मल मतलब डिफ्रेंशिएशन जो है कहाँ कहाँ यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन, एंड देन हम लोग प्रीवियस ईयर जो है जेई का क्वेश्चन करेंगे। बीच बीच में हम लोग जो है बोर्ड का भी क्वेश्चन करते रहेंगे। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है ये क्यों चाहिए, किन ये वीडियो जो है किन लोगों के लिए है। तो जो भी लोग 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, या जो भी लोग 12th का बोर्ड के लिए अपियर होने वाले हैं, या 12th का मैथ कवर कर रहे हैं, या जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या एनडीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी को ये जो है डिफरेंशिएशन चाहिए। ये जो है इन लोगों का फेवरेट टॉपिक है। तो डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आती है, साथ में इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आती है। हम आपको बता दें कि जो डिफरेंशिएशन जो है ये सिर्फ मैथ के लिए नहीं है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंशिएशन आएगा। आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंशिएशन चाहिए। आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंशिएशन चाहिए। तो ये जो है डिफरेंशिएशन, इनफैक्ट डेटा साइंस के लिए भी आपको डिफरेंशिएशन चाहिए। तो ये जो है टॉपिक हर जगह आने वाली है, इसलिए आप लोग इसको जो है ध्यान से पढ़ें। अच्छा, हम हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है ये है क्या, इसका ज़रूरत कहाँ है। तो थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया हो रहा होगा कि डिफरेंशिएशन और डिफरेंस थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जो डिफरेंशिएशन जो है इसका यूज करते हैं हम लोग डिफरेंस में जो रेट ऑफ चेंज है उसको मेजर करने के लिए। तो मान लीजिए जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में फ्लैक्चुएस, जैसे किसी शेयर का प्राइस जो है घट रहा बढ़ रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज हमको मेजर करना है कि कितनी तेजी से जो है शेयर मार्केट अप डाउन हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो है स्पीड में जो चेंज की दर होती है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं त्वरण। तो स्पीड में जो चेंज मेजर करना है उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। डिस्टेंस में अगर समय की परिवर्तन की दर से मेजर करें तो क्या होता है, स्पीड होता है मेरा। तो वो कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। अगर हम आपको बताएं कि अगर ये मेरा कोई कर्व है, इस कर्व पे हम एक टेंजेंट जो है ड्रॉ करना चाहते हैं। टेंजेंट पता है कि किसी कर्व को जो है केवल एक ही पॉइंट से टच होते हुए जाती है। तो अगर हम इसको अगर लिखे y को mx प्लस सी, ये मान लीजिए y बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी है, ये कोई इक्वेशन है कर्व, और ये जो है इस कर्व पे ये जो है लाइन जो है टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो अगर हमको निकालना है, मान लीजिए ये पॉइंट है पी है जहाँ पे दोनों जो कर्व है मिल रहे हैं। तो जो पॉइंट जो है जहाँ पे x1 y1 से ये लाइन पास हो रही है, यहाँ पे अगर हम स्लोप निकालना हो तो अगर हम लोग इस कर्व में इस पॉइंट पे अगर हम लोग देख ले कि परिवर्तन की दर कितनी है, कितना परिवर्तन का दर है इस कर्व में, वो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। तो अगर हमको यहाँ पे निकालना है तो अगर पहले अगर हम लोग नहीं पता होता, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं जान रहे होते, तो हम लोग क्या करते इसका इसको यहाँ पे पास करते, क्योंकि x1 y1 से ये लाइन पास हो रही है तो क्या लिखते y1 इक्वल्स टू एम x1 प्लस सी, ये एक इक्वेशन बनता।
दूसरा इक्वेशन कहाँ बनता कि दोनों जो है लाइन एक दूसरे को एक वन पॉइंट पे टच कर रही है, तो वहां से दूसरा इक्वेशन आता। और दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करके हम लोग जो है वो ए माइनस सी का वैल्यू निकालते। दो वेरिएबल था, दो इक्वेशन था। पर अगर हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं तो हम लोग को इतना कोई करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, मैं सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएट कैसे करना है इक्वेशन को। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2ax प्लस बी, 2ax होगा। टू ए एक्स होगा और यहाँ पे x1 पास हो जाए तो इसका जो स्लोप होगा 2ax1 होगा। ये देखिए कितना इजी जो है। पहले हम लोग इक्वेशन 1 लिखते, इक्वेशन 2 लिखते, दोनों को सॉल्व करते तो हम लोग का क्या आता, एम एंड सी का वैल्यू आता, स्लोप का वैल्यू एंड कांस्टेंट का वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं तो इस कर्व को क्या किए हम लोग, बस डिफरेंशिएट किए और x1 y1 पास कर दिए तो हम लोग का क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। इस इक्वेशन का स्लोप हो गया 2ax1। तो ये जो है डिफरेंशिएशन की वजह से बहुत इजी हो गया सॉल्व। और किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको टेंजेंट का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल का क्वेश्चन आएगा, आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इस टाइप का क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आएगी। फिजिक्स में कहाँ यूज होगा, काइनेमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पे यूज होगा। हाँ, तो हम लोग पहले देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है। तो जो डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसी चीज को, वो होता है लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, एच टेंस टू 0। ये जो है, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स। अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एफ डैश एक्स। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई फंक्शन है एफ एक्स और इसी को कहीं कहीं वाई लिखा हुआ रहेगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन का जो नोटेशन होगा वो होगा डी ऑफ डी एक्स, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा एफ डैश एक्स, कहीं कहीं होगा वाई डैश। ये जो तीनों चीज जो है, ये तीनों चीज ये डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो वहां पे लिख देगा कोई एफ डैश एक्स, कहीं कहीं ये लिख देगा वाई डैश, तो इसको ध्यान रखना है हमेशा। तो अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसको क्या, उसको कैसे निकाला जाता है, इस फॉर्मूले पे निकाला जाता है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये जो है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अच्छा, फॉर्मूला तो आपको पता है, हम एक साइड में लिख देते हैं इसको। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये जो था ये फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग फंक्शन को, इक्वेशन को, उसके बाद बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव करने का कोशिश करेंगे, याद बिल्कुल नहीं करना है। तो मान लीजिए एक फंक्शन है x, y इक्वल्स टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, हमको फार्मूला पता है, हमको पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो एक बार कोशिश करते हैं करने का। तो डिफरेंशिएशन इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं, ठीक है। वाई डैश इक्वल्स टू क्या हुआ, इस x को जो है एफ एक्स की जगह रिप्लेस कीजिए तो क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच। क्या किया यहाँ ध्यान से देखिए, एफ एक्स की जगह, एफ एक्स कल चेंज करता हूँ, इस फंक्शन की जगह, एफ एक्स की जगह हम लोग, फंक्शन हम लोग का एक्स था तो हम लोग एक्स से रिप्लेस कर दिए, और इस फंक्शन में किस क्या चीज से रिप्लेस करना था, एक्स प्लस एच से। तो यहाँ पे अगर एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये एक्स एक्स खत्म हो गया, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ये किसका फॉर्म वाला, एक बार इसको लिख लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच डिवाइडेड बाई एच, ये किसका फॉर्म बनना है, जीरो बाई जीरो। अगर आप लिमिट पढ़े होंगे तो इसका पता है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच बाई एच का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। हम लोग जो है अगर नहीं पता है तो आप एक बार के लिए ध्यान रखें कि इसका लिमिट वैल्यू 1 होता है। आने वाला वीडियो में हम लोग लिमिट को भी कवर करेंगे। तो एक y इक्वल्स टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, 1 हुआ। अच्छा एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये जो है 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वीडियो को आप लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। अच्छा हम लोग को किसका डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस सी को। तो पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन में हम लोग को करना क्या था, पहले y को हम लोग लिख सकते हैं वाई डैश डिफ्रेंशिएशन, और इसको और क्या लिखा जा सकता है, डी ऑफ वाई बाई डी एक्स। हम बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन को वाई डैश या डी ऑफ डी एक्स भी लिख सकते हैं। अच्छा डिफ्रेंशिएशन में करना क्या है, इस फंक्शन को क्या कहाँ रिप्लेस करना है, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं हम लोग। तो क्या करना है, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एक्स प्लस एच से। तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ये जो सी है, सी कॉन्स्टेंट है, सी को रहने देंगे ऐसे ही, माइनस क्या लिखना है, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, नीचे में क्या लिखना है, डिवाइडेड बाई एच, इसको क्या लिखना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको खोल लेते हैं वापस, ये क्या है, इसको अगर हम लोग ये माने, अगर इसको ए माने, इसको बी माने, तो क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता है क्या होता है, क्या होगा ये, तो होगा मेरा एक्स स्क्वायर होगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, एच है, एच का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2ab 2x h हुआ प्लस सी। अच्छा इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाई एच, यहाँ क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा आगे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, सी जो है ये सी खत्म हो गया, तो मेरा बचा कितना, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, दोनों में से एच कॉमन ले लेते हैं। एच अगर कॉमन ले दोनों में से तो क्या बचेगा, एच प्लस 2x डिवाइडेड बाई क्या होगा, एच होगा। ये फिर जीरो बाई जीरो का फॉर्म भरना है, इसको इसको हम लोग हटा सकते हैं, लिमिट है तो क्या बचेगा, एच प्लस 2x अब यहाँ पे क्या कीजिए, एच का वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो डाल दीजिए, तो कितना आया वैल्यू, 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 2x हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 2x हुआ। अच्छा इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, वो हम बताएंगे, पहले हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि किसी किसी पॉलिनोमियल को अगर डिफरेंशिएट करना हो
तो ये जो है इतना प्रोसेस हम लोग को नहीं लेके जाना है, एक एक शॉर्ट तरीका होता है, वो हम लोग शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। अच्छा, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n है। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म में देखें तो क्या होगा, x की पावर n है, x को रिप्लेस किससे करना है, x प्लस h से। हमेशा जो भी चीज़ है उसको यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम लोग रिप्लेस करने का कोशिश करेंगे। तो x को किससे रिप्लेस करना है, तो किससे करना है, x प्लस h। और कितना हुआ, n हुआ, माइनस ये जो है उस फंक्शन को एज इट इज लिखना है माइनस में, तो माइनस में एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, h करेंगे। अच्छा, इसको यहाँ लिखते हैं y डैश इक्वल्स टू, ये हो गया। अच्छा, पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो x प्लस अगर हम लिखे, अगर आपसे पूछे a प्लस बी की पावर n का फॉर्म क्या होगा जब खोलिएगा इसको, तो क्या होगा, एन सी जीरो, ए की पावर ए, बी की पावर जीरो, ठीक है। ठीक, फिर क्या होता है, एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू बी की पावर वन। आगे क्या होगा, एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू। लास्ट फॉर्म क्या होगा, एन सी एन, ए की पावर जीरो, बी की पावर। ये जो है ए प्लस बी का पॉलिनोमियल फॉर्म यही होता है। तो यहाँ पे भी क्या, एक्स प्लस एच की पावर एन है, इसको भी हम लोग ओपन कर सकते हैं सेम फॉर्मूला लगा के। तो अगर हम लोग ओपन करें तो देखिएगा, एक्स की क्या होगा, एन सी जीरो, एन सी जीरो, एक्स की पावर एन प्लस एच, बी की पावर जीरो तो वन ही हो गया, इसलिए एच की पावर जीरो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू बी की पावर, सॉरी बी तो है नहीं ना, इंटू एच, ये हुआ। प्लस में क्या हुआ, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये अलग है। क्या होगा, एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू एच की पावर टू, प्लस में इसका लास्ट फॉर्म क्या होगा, एन सी एन, एच की पावर क्या होगा, एन होगा, माइनस में एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाई कितना, एच। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं किए हैं, एक्स प्लस एच की पावर एन था, जो कि हमको डिफ्रेंशिएट करना था एक्स की पावर एन को। एक्स की पावर एन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किए, इसको जो है इस फार्मूला में रिप्लेस किए। रिप्लेस करने के लिए क्या करना था कि जहाँ पे भी फंक्शन में एक्स दिखे पॉलिनोमियल फंक्शन में, वहाँ पे क्या करना है, एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करना है। यहाँ पे एक्स प्लस एच से रिप्लेस करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। तो ये फॉर्म क्या बना, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस ये एक्स की पावर, फिर क्या करना था, माइनस फंक्शन को एज इट इज रखना था, तो हम लोगों ने फंक्शन को एज इट इज रख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करना था, एच करना था, तो डिवाइडेड बाई एच कर दिए। इसका क्या निकालना है, लिमिट निकालना है हम लोग का, जो लिमिट का जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, मेरा डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, फिर क्या किया, इसको ओपन किए, तो ओपन करने के बाद ये बना है। अगर इसको डिफरेंशिएट सिंप्लीफाई करें तो आपको पता होगा कि एन सी जीरो क्या होता है, वन होता है, एन सी एन भी क्या होता है, वन होता है। तो ये क्या है, वन है, ये भी क्या है, वन है, वन है। अच्छा, तो ये एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन खत्म हो गया, अगर दूसरे ये जो एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन खत्म हो गया, तो मेरा बचेगा क्या, बाकी इक्वेशन क्या, अच्छा एक ठीक है, बाकी बाकी मेरा इक्वेशन क्या बचा, तो मेरा इक्वेशन बचा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे देखिए एच, एच है, एच है, एच है, इस सब में से एच कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, एच कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, एन सी वन,
यहाँ से x की पावर n-1 है, ठीक है। h तो बाहर आ गया है, इसमें देखिए क्या आएगा, nc2 h की पावर 1, 2 था तो एक पावर बाहर आ गया है, प्लस लास्ट लास्ट इक्वेशन क्या बचेगा, तो ncn इंटू h की पावर n-1 डिवाइडेड बाई h। लिमिट निकाल रहे हैं, इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर लिमिट नहीं होती तो चूंकि h की वैल्यू जीरो थी, इसका वैल्यू भी जीरो था, तो 0/0 को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, और हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं, तो h और h को हम लोग क्या किए, खत्म कर दिए। तो मेरा जो इक्वेशन बचा ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h का वैल्यू भी पुट कर देते हैं बाकी इक्वेशन में। तो ये आप अगर ध्यान से देख सकें, विजुअलाइज कर सकें, तो यहाँ पे h है टर्म में, आगे जितना भी इक्वेशन में फॉर्म आएगी सब में h होगी, लास्ट में भी h है, तो ये सारे लोग क्या बन जाएंगे, अल्टीमेट में लास्ट में क्या हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे। तो मेरा जो सारा कैलकुलेशन के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, nc1 x की पावर n-1, ये आ गया। अच्छा, मुझे कुछ और स्पेस चाहिए, खत्म हो गया। अच्छा खत्म हो गया, फिर से मैं लिख देता हूँ। तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर n का जो हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट लाए थे वो क्या आया था, nc1 x की पावर n-1, यही आया था। अच्छा nc1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इनटू n-1 फैक्टोरियल। ये पता है आपको, आपको पता होना चाहिए कि NCR जो होता है इसका वैल्यू कितना आता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू में n-r फैक्टोरियल। तो अगर ये इसको जो है NC1 को ये लिखे, अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये खत्म हो गया, तो क्या बच गया, ये n बच गया। तो इसको NC1 को हम लोग n लिख दे, तो y डैश जो है वो कितना आएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो अगर कोई आपसे पूछे कि d ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n कितना आएगा, वो क्या आएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। अच्छा, किसी पॉलिनोमियल को हम लोग एक बार देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग ये इतना जो लेंथी प्रोसेस है इसको ना करके हम लोग शॉर्ट तरीका में कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर n को डिफरेंशिएट करना है, आपको याद होगा रिजल्ट क्या आया था, n क्या आया था रिजल्ट, n इंटू एक्स की पावर n-1, यही रिजल्ट आया था। अगर यहाँ से इसको देखने का कोशिश करें, इसको 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 एनालाइज करके कुछ हम लोग शॉर्ट ट्रिक निकालने का कोशिश करें, तो क्या हुआ था, ये जो n था पावर में, ये जो पावर में n था इसको कहाँ लाया गया, बाहर लाया गया, नीचे यहाँ पे लाया गया। उसके बाद क्या किया गया, इनटू में x जैसे था वैसे रखे, उसमें से क्या किया, पावर को एक कम किए। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लाओ, n इंटू जो x है x को लिखो, उसके पावर में से क्या करो, 1 माइनस कर दो। अच्छा हम लोग इसका देखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 का देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो क्या करना था, ये जो 2 था जो पावर में जो था उसको मल्टीप्लिकेशन में लाना है, तो 2 लान दिए, इनटू ये जो फंक्शन है एक्स को एज इट इज रखना है। उसके बाद इसमें से क्या करना है, पावर में से एक कम करना है, तो 2 में से एक कम 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 2x। आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किए थे तो क्या आया था, 2x आया था। अच्छा y इक्वल्स टू रूट एक्स का डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 ये जो
ये जो है पावर में, इसको हमेशा क्या लाना है, मल्टीप्लीकेशन में लाना है। तो 1/2 गुना में आ गया, एक्स के पावर 1/2 -1 कर देते हैं, पावर में से एक कम क्या आना है हमेशा, तो क्या आया 1/2, एक्स की पावर 1/2 में से बन जाएगा क्या आएगा -1/2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2√x हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी तरीका से हम लोग किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ 1/2√x। हम लोग कुछ और क्वेश्चन जो है सोल्व करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोग इसको सोल्व कीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। अच्छा, ये सोल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग देखते हैं एक्स की पावर -5 का y इक्वल कितना है, एक्स की पावर -5/2। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको पता है डिफ्रेंशिएशन में कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी हो गया है पॉलिनोमियल को डिफ्रेंशिएट करना। y को क्या लिखना है, y डैश बस जो पावर में है उसको हमेशा क्या लाना है, मल्टीप्लीकेशन में, -5/2 इंटू जो x की पावर में है उसमें से हमेशा क्या करना है, -1 करना है। x की पावर -5/2 -1, अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा, -5/2 एक्स की पावर -7/2 हो गया। देख सकते हैं कितना इजी डिफरेंशिएशन है। अच्छा, इसका करते हैं y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 6। अच्छा, पहले तो हम लोग का केवल इक्वेशन में एक ही टर्म था, अब इसमें क्या है, तीन तीन टर्म है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों चीज को समेशन के थ्रू ऐड किया गया है। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन करें ऐसे चीज को, जब भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन सम के रूप में लिखा हुआ हो, उसका डिफ्रेंशिएट करना हो, तो आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके उसको ऐड कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन का। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसको अलग फंक्शन ट्रीट करेंगे, इसको अलग फंक्शन मानेंगे और इसको अलग फंक्शन मानेंगे, तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा तीनों को आपस में समेशन में लिख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ साइन में करता हूँ, पहला टर्म क्या है, एक्स की पावर 3/2, ठीक है, एक्स की पावर 3/2, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, तो 3/2 को पावर को हमेशा क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन में, 3/2 इंटू एक्स की पावर, इसमें से क्या करना है, -1 करना है, पावर में से हमेशा आप क्या करना है, 1 कम करना है, माइनस करना है, तो क्या आएगा, 3/2 में से बन जाएगा तो क्या आएगा 1/2। तो इसका इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस, अच्छा एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका इसका पावर क्या है, 1 है, इसको पता होगा एक्स की पावर क्या है, अगर एक्स लिखा हुआ है तो इसका पावर हमेशा 1 माना जाता है, तो 1 को लाएंगे मल्टीप्लीकेशन में इंटू एक्स, इसका पावर 1 है, में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, ये क्या हुआ 1 हुआ, तो प्लस में 1 प्लस में, अच्छा 6 है, 6 को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि एक्स की पावर 0 है, किसी भी चीज़ का पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो अगर 6 है तो हम लोग मान सकते हैं कि 6 इंटू एक्स की पावर 0 है, हो सकता है। अब क्या कीजिए, 6 ठीक है इंटू में, अब इस पावर को लाइए गुना में, तो 0 आया गुना में, उसके बाद आगे कुछ लिखना ही नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं आगे, एक्स 0 - 1, कहीं पे भी मल्टीप्लीकेशन में 0 आया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा 0, तो 0। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया, वाई डैश 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दी होगी, 6 क्या था, कांस्टेंट था,
और हम लोग ने शुरू में क्या डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन जो होता है किसी भी चीज़ में रेट ऑफ चेंज कितना है उसको मेजर करते हैं। रेट ऑफ चेंज, उसमें जो चेंज हो रही है उसका दर क्या है उसको मेजर करते हैं। ये जो है 6 जो है एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज़ में कोई कभी चेंज होगी ही नहीं। कोई कांस्टेंट चीज़ है उसमें कभी चेंज होगी ही नहीं, तो उसका उसमें चेंज की दर क्या हुई, हमेशा 0 हुई। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस इक्वेशन को देखते हैं। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है। अभी हम बताएं कि जो डिफरेंशिएशन है रेट ऑफ चेंज होता है, मेजर करते हैं रेट ऑफ चेंज को, तो कांस्टेंट चीज तो कभी बदलती है नहीं, तो उसका रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो सी तो हमेशा 0 हो गई। बाकी किसको डिफरेंशिएट करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो ये कांस्टेंट है, गुना में है, तो गुना में है तो उसको एज इट इज रखेंगे। अच्छा, ये कभी मत कर दीजिएगा कि मान लीजिए ए इंटू एक्स स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है तो ओवरऑल का डिफरेंशिएशन 0 कभी नहीं होगा। जब कोई अगर ऐसा कांस्टेंट हो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, वेरिएबल ना हो मतलब सी हो, प्लस 10 हो, प्लस 25 हो, प्लस में मान 10, इस टाइप का जो भी चीज होगा जो हमेशा फिक्स है, उसको उसको 0 करना है। कोई मल्टीप्लीकेशन में है उसको 0 नहीं करना है। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ए को रखना है ऐसे ही, इंटू में एक्स स्क्वायर है, पावर क्या है, 2। 2 कहाँ आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर कितना, 2 माइनस 1, कितना हुआ, 2 ए एक्स। तो ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2 ए एक्स प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है। अब उतना प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, आप खुद से ही मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बी होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 एक्स प्लस बी होगा। अच्छा, ये तो हुआ पॉलिनोमियल इक्वेशन, जितना भी अभी किए थे सारा पॉलिनोमियल था। अब लोग हम लोग देखते हैं साइन और कॉस टाइप का जो भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वो एक बार हम लोग देखते हैं। मेरा एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो एक बार क्या करते हैं कि जितना, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग एक साइन का निकाल लेते हैं, बाकी बाकी सबका याद कर लेंगे, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो हम लोग उसको बहुत जल्दी जल्दी सोल्व कर पाए। अच्छा, साइन एक्स है, अभी हम बताए थे, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है, एफ डैश एक्स को क्या लिखा जाता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हमेशा होता है। तो अगर हमको साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, जो जैसे ये बोला गया है वही सेम प्रोसेस अपनाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, मानते लिखते हैं हम लोग वाई डैश, साइन एक्स को किस से रिप्लेस करना है, एक्स प्लस एच से, तो क्या हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस एच। अच्छा, माइनस में क्या करना है, एफ एक्स, तो माइनस साइन एक्स, डिवाइडेड में क्या था, एच था, यहाँ पे क्या था, लिमिट था इट्स टेंस टू 0, सेम चीज था। अब इसको हमको कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा वही मेरा डेरिवेटिव होगा। अच्छा, ये क्या बना, साइन ए प्लस बी बना, कि मान लीजिए ए है, ये बी है, तो क्या बना, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे अपना लगाते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए, साइन ए मतलब साइन एक्स इंटू कॉस बी,
तो कॉस एच, यहाँ पे बी एच है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस एक्स इंटू साइन एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये हुआ। अच्छा, कॉस जीरो कितना होता है हमेशा, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है ना। तो एच 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 टेंस टू जीरो है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एच कितना था, एच एच था 0, तो ये हुआ 1। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन एक्स खत्म हो गया मेरा, तो क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स इंटू साइन एच बाई एच। अच्छा, आपको पता होगा कि लिमिट p टेंस टू जीरो साइन p बाई पी क्या होता है, और लिमिट p टेंस टू जीरो p बाई साइन p, ये हमेशा क्या होता है, दोनों दोनों के केस में साइन p बाई पी और p बाई साइन p हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग cos x को अगर बाहर निकाल देते तो साइन h बाई एच, ये क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, तो हम लोग का क्या बना, cos x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos x हुआ, ठीक है। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे फंक्शन का हम लोग देख लेते हैं डिफरेंशिएशन क्या है, उसको कोशिश करेंगे एक बार याद रखने का, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो हमको बार बार फार्मूला ना देखना पड़े, बार बार जो है वो प्रोसेस जो है पूरा प्रोसेस ना रिपीट करना पड़े, हम लोग क्या करें, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर ले, इसलिए कुछ कुछ फार्मूला है उसको हम लोग याद रख सकते हैं। तो आपको बताया था कि एक्स साइन एक्स, सॉरी, एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, x का डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या हुआ, a इंटू 1, क्या हुआ है, ये ही हुआ। x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम अभी किए थे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, n को बाहर निकालो इंटू एक्स इंटू पावर में से क्या करो, -1 करो, वही लिखा हुआ है n इंटू एक्स की पावर n -1। cos x का डिफरेंशिएशन किए, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग अभी किए, साइन का क्या होता है, cos x होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर tan का होता है sec स्क्वायर एक्स, cos का होता है माइनस sec स्क्वायर एक्स, उसके बाद sec का होता है sec x इंटू टेन एक्स एल, अच्छा ये याद रखिएगा, ln x का क्या होता है 1/x, और अच्छा डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, ये हुआ। बाकी ये वाला इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब करेंगे, और ये वाला जो नियम है आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे। अच्छा, कुछ और फंक्शन होता है, वो फंक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम जो है अलग अलग लिख दिए क्लियर से फंक्शन वाइज, अभी बताते हैं ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ द केस में हमेशा सेम होता है, उसमें कोई चेंज ही नहीं होता है, ए की पावर एक्स। अच्छा, ये वाला चीज जो है जब हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो है ए की एक्स इंटू एल एन कहाँ से आता है। जैसे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रह गया, ई की पावर एक्स रह गया, अगर हम लोग ई की जगह ए रिप्लेस करते हैं तो इसमें अगर ई की जगह हम लोग ए लेते हैं, ई की जगह ई की एक्स की जगह ए की पावर एक्स लिखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, साथ में आ जाता है एल एन ए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अच्छा इसमें इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन टी, और एल एन ई पता है आपको, इसका वैल्यू वन आता है। एल एन ई हमेशा क्या आता है, वन होता है। तो इस ये ऐसा है, और कुछ तो है नहीं। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये सारी चीज़ याद रखिएगा। इन्वर्स वाला भी याद रखिएगा कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वन बाई माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स की वैल्यू जो है प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन पे ये जो मेरा फंक्शन है ये डिफाइन नहीं है। तो उस टाइम पे ये जो है साइन इनवर्स एक्स जो है वो मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी फंक्शन है हम हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कुछ कुछ फंक्शन जो है वो किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो जहाँ पे फंक्शन है ही नहीं, वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहाँ पे हम लोग फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो भी बात है, ये चीज़ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन में कुछ कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग एक बार जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का हम लोग डिफरेंशिएट करने का कोशिश करेंगे। तो आपको बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट में क्या है, डेट ऑफ चेंज हमेशा जीरो होगा। कांस्टेंट कभी भी चेंज होती ही नहीं है, उसमें डेट ऑफ चेंज हमेशा जीरो। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई भी कांस्टेंट जो है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको क्या है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो। मतलब आप इसको ऐसे है, डी ऑफ डी एक्स लिख दो, सी को बाहर निकाल दो, इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दो। मतलब मैं इसको इसको सही से लिखते हैं। अगर सी ऑफ एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, सी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिए, उसके बाद बाकी जो फंक्शन बचा उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि डी ऑफ डी एक्स इंटू सी जो है कांस्टेंट है इंटू एफ एक्स है, तो सी को कांस्टेंट बाहर निकाल दो, बाकी जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। पावर रूल बताए थे यहाँ पे कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन को बाहर लाओ इंटू एक्स, पावर में से वन माइनस कर दो। सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। सम रूल बताए थे कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन, हम लोग किए थे ना क्वेश्चन, क्या था, ए एक्स की पावर एन, ए एक्स स्क्वायर था, प्लस था बी एक्स था, प्लस सी था। इसमें हम लोग क्या किए थे, ए एक्स स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट किए थे, बी एक्स को अलग किए थे, सी को अलग किए थे। बाकी जब आया था रिजल्ट तीनों का अलग अलग, तीनों को समेशन कर दिए थे। तो वही लिखा हुआ है सम रूल कि दो या दो से अधिक फंक्शन हो तो अलग अलग डिफरेंशिएट करके, अगर वो प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस अलग से लिखा हुआ है कि दो फंक्शन है, दोनों डिफरेंस में लिखा हुआ है, तो इसको अलग डिफरेंशिएट करो, इसको अलग डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे माइनस में लिख दो। हम लोग अब डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में, ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है इस पे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक एक हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, अभी तक जितना फंक्शन था मेरे पास सब क्या था, प्लस या माइनस के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जैसे क्या था, फंक्शन का रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ए एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन था, बी एक्स अलग फंक्शन था, दोनों को हम लोग क्या किए थे, प्लस और माइनस से जोड़ दिए थे। मतलब जो मेरा फॉर्म था वो क्या था, एफ एक्स अलग फंक्शन था, प्लस या माइनस था, जी इंटू एक्स था। लेकिन कुछ ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जो मल्टीप्लीकेशन के थ्रू या डिवीजन के थ्रू जुड़ा हो, जैसे कि
एक्स इंटू साइन एक्स। इसमें क्या है, ये साइन अलग फंक्शन है, एक्स अलग फंक्शन है। एक्स क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये क्या है, साइन फंक्शन है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों एक साथ मल्टीप्लीकेशन में जुड़ा हुआ हो। तो जब इन लोगों को अगर हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए, साइन को अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए और दोनों को मल्टीप्लाई में जोड़ दिए, वो गलत रिजल्ट देगा आपको। तो इसका जो नियम है, अगर हम लिखे कि हमको अगर डिफ्रेंशिएट करना है एफ एक्स को, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, जी एक्स है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों मल्टीप्लीकेशन के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरा को एज इट इज रखेंगे। तो एक्स एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स। दूसरे को नहीं करेंगे, एज इट इज रख देंगे, प्लस अब क्या किए थे पहला में, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए थे, जी एक्स को एज इट इज रखे थे। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ एक्स को एज इट इज रखेंगे। तो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है। अगर हम बताएं, मान लीजिए ए है, ये बी है, अगर दोनों का डिफ्रेंशिएट करना है सिंपल सा, तो आपको क्या करना है, ए को डिफ्रेंशिएट करना है, इंटू में बी को एज इट इज रखना है। तो ए डैश इंटू बी, पहला को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरा को एज इट इज रखें, प्लस अब क्या किए थे, पहला बार में पहला को डिफ्रेंशिएट किए थे, तो दूसरा का बार में दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बी डैश इंटू ए को एज इट इज रखेंगे। प्रोडक्ट रूल सिंपल है, पहला को डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरा को एज इट इज रखना है, प्लस में दूसरा को डिफ्रेंशिएट करना है, पहला को एज इट इज रखना है। यही है प्रोडक्ट रूल। अच्छा, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग डिवीजन रूल देखेंगे। हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, एक्स इंटू साइन एक्स। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसका, एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का जो है लेवल थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जब भी प्रोडक्ट में होगा तो क्या करना था, पहला को डिफरेंशिएट करना था, दूसरा को एज इट इज रखना था, प्लस में दूसरा को डिफरेंशिएट करना था और पहला को एज इट इज रखना था। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पहला मेरा फर्स्ट फंक्शन है, तो चेंज कर देते हैं, ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो नियम के हिसाब से फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना था, तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, ये एक्स का डिफरेंशिएशन इतना बार बताए हैं, 1 आएगा, इंटू दूसरा का वो क्या करना है, एज इट इज रखना है, तो क्या आएगा, इंटू साइन एक्स, प्लस अब क्या करना था, पहला बार में पहला डिफरेंशिएट कर दिए, दूसरा का बार में क्या करेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये कॉस एक्स हुआ, इंटू इसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो बाकी क्या करना, पहला को एज इट इज रखना है, इंटू एक्स। ये क्या हुआ, साइन एक्स। अच्छा, इसको कॉस एक्स स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको लिखना है एक्स कॉस एक्स। अगर आपको मिस्टेक से बचना है तो लिख लीजिए एक्स कॉस एक्स। तो हम मेरा एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ हो तो पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरा को एज इट इज रखिए, प्लस में दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को एज इट इज रखिए। यहाँ पे मेरा दो फंक्शन था, एक पॉलिनोमियल फंक्शन था साइन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन एक्स। दोनों को हमको डिफरेंशिएट करना था, एक्स और साइन एक्स को। हम क्या किए, पहले बार में पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया, 1 आया, साइन एक्स को एज इट इज रहने दिए, प्लस में अब क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, तो साइन एक्स डिफरेंशिएशन क्या आया, कॉस एक्स आया, इंटू में एक्स का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट एक्स आ गया। एक्स का फर्स्ट को डिफरेंशिएट नहीं करना था, इसलिए एक्स आ गया।
तो ओवरऑल क्या बना, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अच्छा कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ कुछ बोर्ड का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वीडियो पॉज करके इसको एक बार कोशिश कीजिएगा, हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला फंक्शन क्या है, ये अच्छा पहला फंक्शन क्या था, एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स, सॉरी मेरा क्वेश्चन गायब हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 5 इंटू ई की पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। आपको बताया थे डिफरेंशिएशन में जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करना है, मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं, इसको फंक्शन 1 नाम देते हैं, इसको फंक्शन 2 नाम देते हैं। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में था तो क्या करना था, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना था, सेकंड को एज इट इज रखना था। तो वाई डैश इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 5 को ये जो पावर है इसको मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे 5 इंटू एक्स की पावर क्या है, जो पावर है जितना उसमें से एक माइनस करेंगे तो 5 में से एक गया कितना आएगा, 4 आएगा। क्या, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 5 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है, इंटू फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड को एज इट इज रख दिया e की पावर एक्स, प्लस दूसरा का में क्या करना था, e की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना था। हम आपको बताए थे e की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है, e पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों चीज हमेशा सेम का सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया, e की पावर एक्स हुआ इंटू एक्स की पावर 5 को एज इट इज रखना था, तो एज इट इज रख दिए। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, एक्स की पावर 5 4 इंटू 5 की एक्स प्लस, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर 5 इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ये हो गया। मेरा दूसरा फंक्शन क्या था, y इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स। हाँ अच्छा, इसमें भी सेम सेम चीज करना है, फर्स्ट में क्या करना है, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स को एज इट इज रखना है, प्लस में क्या करना है, साइन को डिफरेंशिएट करना है, रूट एक्स को सेम रखना है। तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2 है ना, एक्स की पावर 1/2 है, अगर अगर इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो 1/2 को पावर को क्या करेंगे, बाहर लाएंगे 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 -1, ये कितना हुआ 1/2 रूट एक्स। वीडियो के शुरू में बताए थे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ये है मेरा, फर्स्ट फंक्शन ये है मेरा, सेकंड फंक्शन ये है मेरा। तो क्या करें हम लोग, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर रहे थे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/2 रूट एक्स। अब उतना नहीं बताएंगे, ये चीज आपको अब आना चाहिए, किंतु साइन एक्स प्लस में अब क्या करना है, सेकेंड फंक्शन यानी साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा इंटू रूट एक्स। तो ये हुआ मेरा रूट एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हुआ वाई डैश।
थर्ड फंक्शन क्या था? क्वेश्चन ही डिलीट हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, खुद से एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं। कुछ था ln x था, ln x इंटू साइन x, ये बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, आपको हम बताए थे फॉर्मूला में, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा तब आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमेशा आपको जो है ना फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस अगर यहाँ अपना है, तो ये मेरा फंक्शन 1 है, ये फंक्शन मेरा 2 है। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, मतलब y डैश इक्वल्स टू फंक्शन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लिख देते हैं 1/x इंटू साइन एक्स को साइन एक्स रहने देंगे, प्लस में अब क्या करना है, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स इंटू कितना रूट एक्स। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ? ln साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये हुआ। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है जो डिस्कस करना है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अगर पे कहीं पे अगर क्वेश्चन ये आ जाए, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, अभी तक जितना हम लोग किए हैं, जितना भी किए उसमें था कि एक फंक्शन दो फंक्शन या तो मल्टीप्लीकेशन सिंगल सिंगल फंक्शन था, या दो फंक्शन प्लस या माइनस के थ्रू जुड़ा हुआ था, या तो मल्टीप्लीकेशन के जो थ्रू जुड़ा हुआ था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो साइन एक्स स्क्वायर है, ये अलग अलग फंक्शन है ही नहीं। साइन एक्स जो होता है वही फंक्शन है, एक्स के अंदर हम लोग एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किए। तो जो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे वाई डैश, तो क्या होगा डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन का जो नियम है कि जो साइन एक्स स्क्वायर है इसको हमेशा क्या मानो, साइन एक्स मानो, साइन एक्स मानो, और उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, तो लिख दो कॉस एक्स। पर क्या एक्स जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम क्या माने थे, एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स माने थे, एज्यूम किए थे। तो जो वास्तव में फंक्शन था अंदर में, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x, तो इंटू 2x। पर ये और यहाँ पे गलत है, इसको 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 ऐसे नहीं, ऐसे समझिए। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग साइन एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं ये है साइन पी है, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लिए साइन पी। अब साइन पी का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कैसे होगा, साइन पी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, वाई डैश इक्वल्स टू कॉस पी, कॉस पी इंटू, अब जो क्या जो पी था, पी क्या था एक्स स्क्वायर था, उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो पी का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। अच्छा पी हम लोग पी पी एक्स स्क्वायर को क्या माने थे, हम लोग पी माने थे। तो यहाँ पे जो पी है, पी तो एक्स वाई फंक्शन में था ही नहीं, पी तो हम लोग एज्यूम किए थे। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हुआ cos एक्स स्क्वायर तो 2x। एक बार इसको हम जो है ना एक नया फंक्शन लेके अच्छे से हम आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस टाइप के फंक्शन में, अदरवाइज बहुत दुख देगा। एक फंक्शन है y इक्वल्स टू ln sin x,
हम लोग जानते हैं ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, पर यहाँ x नहीं है, ln x की जगह sin x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो हम लोग ना हमेशा एज्यूम करेंगे, एज्यूम साइन x को हमेशा हम लोग p मान लिए, तो ln p का डिफरेंशिएशन पता है क्या होगा? 1/p। क्योंकि इस टाइप के फंक्शन में जब भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, क्योंकि ये फंक्शन देखिए, ये फंक्शन क्या है, दो फंक्शन ना तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू या ना तो प्लस माइनस के थ्रू जुड़ा हुआ है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है। तो जब भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ होगा, तो दूसरा फंक्शन को हम लोग अंदर वाला फंक्शन को हमेशा क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि वो जो है एक्स है, एक्स एज्यूम कर लेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद एक्स जो एज्यूम किए थे उसको वास्तविक फंक्शन से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ln sin x था, ln के अंदर एक फंक्शन घुसा हुआ था sin x, तो हम लोग क्या किए, sin x को हटा दिए और हम लोग मान लिए कि sin x नहीं है, वो p है। तो ln p तो आपको पता है ln p का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/p होगा, हो गया। पर क्या ये वास्तव में p था? नहीं, ये हम लोग एज्यूम किए थे, किसको? sin x को। तो जिसको एज्यूम किए थे उसको अलग से डिफरेंशिएट कीजिए और मल्टीप्लीकेशन में लिखिए। तो sin x था, sin x को डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x होगा इनटू cos x। अब p तो कहीं था ही नहीं यहाँ पे, p तो हमें क्या किए थे? एज्यूम किए थे, तो उसको क्या, जो एज्यूम किए थे, जो उसका वास्तविक वैल्यू था उससे रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या बचेगा? 1/ln sin x इंटू cos x। अच्छा, एक फंक्शन और ले लेते हैं। इस बार क्या किए? फर्स्ट पिछला बार में क्या था? एलन के अंदर साइन घुसा हुआ था, एलन के अंदर साइन घुसा हुआ था। अब क्या है? साइन के अंदर एलन घुसा हुआ है। तो हमेशा क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ हो, वहां पे क्या करना है, अंदर वाला को ना एक नया वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। इसको आप एच भी मान सकते हैं, एच मान लीजिए। तो साइन एच का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है? कॉस एच, तो लिख लीजिए कॉस एच इंटू जिसको माने थे एलन एक्स को एच माने थे ना, एलन को जो अंदर वाला फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो एलन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है इंटू 1/x। अच्छा, कॉस एच, एच क्या माने थे? एच इक्वल टू क्या था? एलन एक्स था, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो गया? कॉस एलन एक्स इंटू 1/x, ये डिफरेंशिएशन हो गया। कुछ क्वेश्चन जो है वो लाया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है, बीच बीच में जेई का भी क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी इस टाइप की चीज हम डिस्कस किए हैं कि जब भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ हो तो उसको कैसे सोल्व करना है। एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा चलिए, एक काम कीजिएगा, जिनका जिनका नहीं हुआ है खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, बिना बिना आपका मेहनत का आप कुछ नहीं सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व ना हो तो अब तब जो है आगे वीडियो देखना है, सॉल्यूशन देखना है। अच्छा, इसमें क्या है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है, ये थर्ड का, ये जो है अभी जो लास्ट टाइम बताया था वही वाला सेम चीज़ है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करना था वो आपको पता ही ऑलरेडी। हम लोग मानते हैं पी इक्वल टू क्या है, जो अंदर वाला फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पी इक्वल टू क्या है, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मेरा जो नया फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा?
वाई इक्वल टू साइन पी। अच्छा, साइन पी का डिफरेंशिएशन तो कोई कर देगा, साइन पी नहीं हुआ, साइन एक्स हुआ, पी तो वेरिएबल ही है। तो साइन पी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस पी इंटू में इसको इसको जो माने थे पी, अंदर वाला फंक्शन पी था ये वाला, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग पी को भी पहले हम लोग अलग से पी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी पी बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या आएगा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर क्या है, 1/2 है ना। अच्छा आप एक देखिए, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यहाँ पे भी घुसा हुआ है, तो यहाँ पे आपको इसको हम लोग एच मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, एच की पावर 1/2 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 इंटू एच की पावर 1/2 -1, ये होता है, ये क्या आया, 1/2 एच की पावर -1/2। अब क्या है, अंदर वाला जो फंक्शन है इसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 0, ये कितना आया, 1/2, एच को रिप्लेस कीजिए किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना, -1/2 इंटू 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा। एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं, हमको क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 को डिफरेंशिएट करना था। हम लोग क्या किए, अंदर जो था इसको, इस पूरा फंक्शन को, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग एक्स मान लिए, पूरा को हम लोग एक्स मान लिए और इसको डिफरेंशिएट किए पहले। तो जो अगर इसको हम लोग एक्स मानते थे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/2 रूट अंदर एक्स, याद है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1/2 रूट एक्स, ना है तो आप खुद से निकाल लीजिए। तो ये है एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2 है, तो अगर इसको एक्स माने हैं तो ये एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/2 रूट एक्स, ये एक्स था क्या, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो क्या हुआ अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। पर इतना से काम हो जाएगा क्या, नहीं होगा, साथ में क्या करना पड़ेगा, अंदर वाला फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अंदर वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये होगा 2x प्लस 0, हुआ। तो ये वाला जो वैल्यू आया है इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो कितना आया था, 1/2 रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 0। अच्छा पी का वैल्यू यहाँ से इसको रिप्लेस भी कीजिएगा तो कितना आया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, ये मेरा क्या बना, फाइनल आंसर बना। एक काम करते हैं, आपको ये फिर से एक्सप्लेन करते हैं। साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इसको डिफरेंशिएट करना था, आपको क्या माने थे कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। साइन पी का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस पी, कॉस पी था क्या, नहीं, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो हो गया। लेकिन अब अंदर वाला फंक्शन को, अंदर वाला फंक्शन क्या है, रूट अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, तो इसको इसको फिर मान लीजिए एच मान लीजिए, तो रूट एच का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एच, एच था क्या, नहीं था, एक कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको तो डिफरेंशिएट कर दिए, अंदर वाला को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। अंदर वाला डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या आएगा, 2x, इसको फिर यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो रिप्लेस कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/2 रूट अंदर एक्स स्क्वायर 1 प्लस इंटू 2x, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आएगा।
अच्छा, एक फंक्शन है, थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। एक फंक्शन है, ln के अंदर है cos, cos के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अभी तक जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ था, तो इसमें आप देखें ln अलग फंक्शन है, cos अलग फंक्शन है, इसके अंदर पॉलिनोमियल अलग फंक्शन है। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन। अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? इस पूरा अंदर वाला पूरा को हम लोग अलग से रिप्लेस कर देंगे, उसको इलिमिनेट करके हम लोग मानेंगे कि x है। तो आपको पता है कि ln x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x होता है, पर ln cos x का आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है। उसके बाद ln cos x स्क्वायर प्लस 3x का तो और भी नहीं पता होगा। आपको किस चीज़ का पता है? ln x। तो आप क्यों ना ऐसा करें कि इसको ln x बनाने का कोशिश करें। आपको ln x पता है था तो इसको, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या था? ln अलग फंक्शन था, cos अलग फंक्शन था, ये पोलिनोमियल अलग फंक्शन है, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे इसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन था, इसमें क्या है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन। तो ऐसा में जब हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको पता है ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ln sin x का नहीं पता है, ln cos x का भी नहीं पता है, ln cos x का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है। अगर हम पूछ लें ln cos x स्क्वायर प्लस 3x, इसका तो और नहीं पता होगा, क्योंकि इसका नहीं पता है तो इसका कहाँ से आएगा? तो हमको जो चीज़ पता है, हमको पता है ln x, तो क्यों ना हम एक काम करें कि इस फंक्शन को ln x बनाने का कोशिश करें। ln x कैसे बनेगा? ये वाला जो चीज़ दिख रहा है, ये वाला चीज़, इसको हम लोग h मान ले या कोई अलग वेरिएबल मान ले तो ln बन गया, ln x। वही करते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं ln p बना लेते हैं, इक्वल क्या लिख देंगे? cos x स्क्वायर प्लस 3x हो गया। अब ln p का आपको डिफरेंशिएशन पता है, ln p का कर लीजिएगा, पर इसका भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्यों? cos x का तो पता है, cos x स्क्वायर प्लस 3x का तो नहीं पता। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो अंदर वाला फंक्शन है इसको हम लोग h से रिप्लेस कर देते हैं। तो cos h का तो डिफरेंशिएशन पता है आपको, फिर बाद में क्या करेंगे? इस अंदर वाला को डिफरेंशिएट कर देंगे। आपको समझ में आया कि हम क्या किए? ये जो था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, कॉम्प्लेक्स था, इसको हम लोग इजी करने का कोशिश किए। इजी करने के लिए हम लोग क्या किए? हमको जो जो फंक्शन पता था वो फंक्शन में उसको ब्रेक करने का कोशिश किए। हमको पता था ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमको पता था cos का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता था ln cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम लोग ln बनाने का कोशिश किए, cos बनाने का कोशिश किया, पॉलिनोमियल का तो पता ही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं एक बार। अच्छा, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, 1 ये पूरा अंदर वाला ln के अंदर जो भी ln के अंदर जो भी है वो क्या आता है? 1 के नीचे आ जाता है, तो नीचे आ जाएगा, क्या आएगा? cos x स्क्वायर प्लस 3x, ये तो हो गया। और जो अंदर वाला था उसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है तो बाहर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं इनटू में, मल्टीप्लिकेशन में अंदर वाला फंक्शन, तो बाहर वाला फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन निकल गया मेरा। अब अंदर वाला फंक्शन को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अंदर वाला फंक्शन क्या है? cos x स्क्वायर प्लस 3x है ना? cos क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको जब डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं? इसको हम लोग h मान लेते हैं। cos h का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है मेरा? माइनस साइन h होता है, लिख दीजिए, माइनस साइन कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट इनटू, अब अंदर वाला फंक्शन जो था ये जो जिसको h माने थे इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन कितना? 3।
आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एल एन का डिफरेंशिएशन पता था क्या होता है, एल एन एक्स का 1/x, तो 1/x था या नहीं, अंदर वाला जो भी फंक्शन था उससे रिप्लेस कर दिए। इनटू में कॉस का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन कॉस अंदर वाला को हम लोग एक्स मान के इसको डिफरेंशिएट कर दिए, अंदर जो भी था उसको एक्स मान के डिफरेंशिएट कर दिए। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, अंदर जो था वही चीज से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। फिर अंदर वाला जो था उसको फिर क्या किए, मल्टीप्लीकेशन में अलग से डिफरेंशिएट किए। एक काम करते हैं, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं आपको, ताकि आप लोग सोल्व कर सके। ये सारी चीज बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। इसको सोल्व कीजिए। y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स, सॉरी y इक्वल्स टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। एक बार खुद से कोशिश कीजिए। ये वाला तो पिछला बार जो हम लोग किए थे उससे तो इजी ही है, हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, आंसर मैच कीजिएगा आप लोग। y डैश इक्वल्स टू, हम बोले थे कि ई की एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स ऐसा एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमेशा सेम होता है, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स है, यहाँ पे एक्स है क्या, नहीं, टेन इनवर्स एक्स है, पर हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा हम लोग मानेंगे कि ई की एक्स है। क्यों, ई की एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है, तो ई की एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम का सेम रह जाएगा, तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इनटू में, ये ऊपर वाला एक्स पावर था क्या, नहीं, हम लोग एज्यूम किए थे ना कि ई की पावर एक्स है, तो एज्यूम किए थे, जिसको एज्यूम किए थे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बना, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, इसको पता है आपको कैसे करना है। इसमें 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 क्या है, सेकंड प्लस थर्ड दोनों टाइप है, एक फंक्शन, एक दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में भी है, और एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी घुसा हुआ है। अच्छा आपको बताए थे, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, पहला को डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरा को एज इट इज रखना है, प्लस में दूसरा को डिफ्रेंशिएट करना है, पहला को एज इट इज रखना है। ये सारी चीज याद रहना चाहिए, आप लोग इसको करने के टाइम फॉर्मूला नहीं देख सकते। तो देखिए, ये इसको मान लेंगे फंक्शन वन है, इसको मान लेंगे फंक्शन टू है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, हम लोग मान लेते हैं इसको, ऐसे करते हैं, इसको इसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन पता है आपको कितना होगा, 5 आएगा बाहर, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 पावर में होगा, तो कितना होगा, एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5 एक्स की पावर 4 लिख देते हैं, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना 4, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। लेकिन अंदर वाला को भी तो अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो अंदर वाला को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस में 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। बताए थे कि जब भी दो फंक्शन समेशन के साथ जुड़ा हुआ हो तो पहला को अलग से डिफ्रेंशिएट कीजिए, दूसरा को अलग से डिफ्रेंशिएट कीजिए, समेशन के साथ जोड़ दीजिए।
वही कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, दोनों को प्लस से जोड़ दिए। इनटू ये तो क्या हुआ, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरा फंक्शन को क्या करना है, एज इट इज रखना है, तो एज इट इज रख दीजिए। प्लस अब क्या करना है, पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, दूसरा को रहने दिए। अब क्या करना है, दूसरा को डिफरेंशिएट करना है, पहला को रहने देना है। तो पहला को रहने देते हैं। पहला कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना 5 इंटू में। अब दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, किसको करना है, रूट अंडर 2x प्लस 3 को, रूट अंडर 2x प्लस 3 इसको डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि x है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। कैसे आया था आपको पता है ना, x की पावर 1/2 है, 1/2 बाहर आएगा, यहाँ से 1 माइनस जाएगा तो कितना आएगा, x की पावर -1/2, ये कितना होता है 1/2 रूट। तो क्या था, रूट अंडर 2x प्लस 3 था, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एक सेकंड काम करते हैं। रूट अंडर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगर हम लोग इसको x मान के डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट अंडर 2x प्लस 3, ये डिफरेंशिएट हो गया। इनटू अंदर वाला x था क्या, नहीं, हम लोग तो एज्यूम किए थे कि अंदर में 2x प्लस 3 नहीं है, x है, तो अंदर जिसको एज्यूम किए थे उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करना किसको करना है, 2x प्लस 3 को, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 + 0। एक काम कीजिए, 2 से 2 को खत्म कर दीजिए तो क्या आएगा, 1/1 कितना आएगा, जो 2x प्लस 3 इनटू में लिखना है कितना, 1/√2x प्लस 3। एक काम कीजिए, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जाए। ये फंक्शन में क्या था, एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5, एक फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5, दूसरा फंक्शन था क्या था, रूट अंडर 2x प्लस 3। इसके अंदर हम लोग देखें तो ये एक अलग फंक्शन था, ये अलग फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग घुसा हुआ था, रूट के अंदर 2x प्लस 3 अलग था, ये इस सब को अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम लोग जो था दो टाइप का फंक्शन देखे थे, डिफरेंशिएशन दोनों टाइप यूज किए। तो हम लोग क्या किए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 का डिफरेंशिएट किए, क्योंकि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो पहला को डिफरेंशिएट करना है, दूसरा को एज इट इज रखना है। पहला को डिफरेंशिएट किए तो पहला कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 इंटू में अंदर में जो था उसको भी फिर से डिफरेंशिएट किए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 2x प्लस 1 कॉन्स्टेंट था जो उसका डिफरेंशिएशन 0। अब क्या किया, ये तो पहला का डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, इंटू में क्या करेंगे, जो दूसरा फंक्शन था उसको एज इट इज रख देंगे, रख दिए प्लस में। अब क्या करना है, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, पहला फंक्शन को एज इट इज रखना है, तो पहला फंक्शन को एज इट इज रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5। अब 2x प्लस 3 का रूट अंडर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको लिखे थे, इसको ऐसे लिखा हुआ था 1/2 रूट 2x प्लस 3। अब क्या था, अंदर वाला था 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो इसका आएगा 2 + 0, ये 2 खत्म हो गया था, क्या आया था 1/2x प्लस 3। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को एक और टाइप देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल जो होता है डिफरेंशिएशन में, कि जब भी डिवीजन रूल,
जब भी दो फंक्शन, अभी तक हम लोग क्या देखे, प्लस में हो, समेशन में हो, या डिफरेंस में हो, या मल्टीप्लीकेशन में हो, या एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अब हम लोग को क्या देखना है कि एक फंक्शन डिवाइडेड बाई दूसरा फंक्शन होगा, उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो मान लीजिए y इक्वल्स टू मेरा एक जो फंक्शन है वो है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी इंटू एक्स। वाई इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स बाई जी इंटू एक्स। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हमको पता है कैसे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन जब ये डिवीजन में है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा नियम चेंज होता है। क्या होता है चेंज, वाई दस इक्वल्स टू क्या होगा, पहला फंक्शन जो है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ डैश एक्स इनटू जो नीचे वाला फंक्शन है, इसको इसको ऐसे मान रहे हैं हम लोग, इसको फंक्शन वन माने हैं, इसको फंक्शन टू माने हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनटू में जो दूसरा फंक्शन है उसको एज इट इज रखना है, जी इंटू एक्स। अब क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या कर देते थे प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या देंगे माइनस, माइनस। अब क्या करना है, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो जी डैश एक्स इनटू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। अच्छा ये देखिए, अगर हम लोग का ये होता मल्टीप्लीकेशन वाला, जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होता तो सेम चीज होता, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे केवल क्या देते, माइनस की जगह प्लस देते, प्लस में क्या करते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट को रखते। यहाँ तक तो सेम होता, केवल माइनस की जगह प्लस होता, लेकिन डिवीजन में क्या करना होता है कि जो नीचे वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर में, इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। इसको लिखना पड़ेगा जी इंटू एक्स, इसको होल स्क्वायर। y इक्वल्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। मल्टीप्लीकेशन में क्या करते थे, प्लस देते थे, यहाँ क्या देंगे माइनस, उसके बाद क्या करेंगे जी एक्स, नीचे वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला को एज इट इज रखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसका होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे जाएंगे। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन जो है आप खुद से कीजिए, एक्स बाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, जिन लोग का नहीं हुआ है वो लोग वीडियो पॉज करके फिर से सॉल्व करें इसको, विदाउट आपका मेहनत का आप नहीं सीखने वाले हैं कुछ भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स बाई साइन एक्स। पहला फंक्शन क्या है, एक्स बाई साइन एक्स, एक्स बाई साइन एक्स का डिफरेंशिएट करना है हमको। हम लोग क्या बताए थे, जब भी ए बाई बी, जब भी एक फंक्शन डिवाइडेड बाई दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड वाला को एज इट इज रखेंगे, माइनस सेकेंड वाला को, नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाला को एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाई सेकेंड वाला फंक्शन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, एक्स बाई साइन एक्स, इसको क्या करते हैं हम लोग,
इजी के लिए हम लोग क्या मानते हैं, इसको मानते हैं फंक्शन 1, इसको फंक्शन 2। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फर्स्ट में क्या होगा, ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स। अब माइनस देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो डिनोमिनेटर में है, तो कौन है, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इंटू एक्स को एज इट इज रखना है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको याद होगा हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, एक्स साइन एक्स था, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ये दोनों में थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए, उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, और उसके बाद क्या है, चूंकि यहाँ पे ए बाई बी था, नीचे साइन एक्स था, यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर आया है। अच्छा, हम लोग एक बार देख लेते हैं डिफरेंशिएशन पे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगर एक कर्व है, एक कर्व पे हमको अगर कोई टेंजेंट बनाना है, मान लीजिए एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मान लीजिए y इक्वल्स टू मान लीजिए एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इस पर अगर हमको एक टेंजेंट बनाना है, ठीक है, टेंजेंट जो कि 1,1 को टच करते हुए पास होती है, इसका एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक कर्व है जिसपे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि 1,1 पॉइंट से पास होगी। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। इस कर्व पे 1,1 से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। हम, आपको याद होगा हम शुरू में क्या बोले थे कि अगर किसी कर्व को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग वहाँ पे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, वो डेरिवेटिव क्या शो करेगा कि जो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या होगा। एक बार हम फिर से बोल देते हैं कि किसी कर्व पे अगर हमको कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी पॉइंट पी पे, तो हम कर्व को एट पॉइंट पी पे अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अगर आपको बताएं कि अगर ये कर्व है, यहाँ से अगर ये जो है टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे आएगा, इसके लिए इसका इक्वेशन क्या होता है लाइन का, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हमें दो चीज़ चाहिए, m का वैल्यू एंड c का वैल्यू। m का वैल्यू एंड c का वैल्यू। m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम फंक्शन एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव कर देते हैं और 1,1 पास कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा उस पॉइंट पे, और उस स्लोप को यहाँ पे रख देंगे तो एम 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 एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा वेरिएबल बच जाएगा, सी वेरिएबल। सी को कैसे निकालेंगे, तो 1,1 पॉइंट पास कर देंगे तो सी का भी वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं इसको, इसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर इसको डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स, 2 इंटू एक्स आएगा
ये 2 × x क्या बता रहा है कि किसी भी पॉइंट पे 2x क्या बता रहा है, इस कर्व में किसी भी पॉइंट पे उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो कितना है, उसका रेट कितना है, 2x है। इस कर्व पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए, वहां पे जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना है, 2 × x है, 2 × x है। तो इस पॉइंट P पे, यहाँ पे जो पॉइंट P है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज कितना है, 2x है, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, 1, 1। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, 1, 1। तो 1, 1 यहाँ से पास कर देते हैं, तो स्लोप कितना आया मेरा, m 2 आ गया। ये x का वैल्यू यहाँ डाल दिए हैं, तो स्लोप का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो मेरा नया इक्वेशन क्या बन गया, y = 2x + c। नया इक्वेशन माना y = 2x + c। अब जो ये पॉइंट है किससे पास हो रहा है, 1, 1 से, तो 1, 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो पास करते हैं तो क्या आएगा, 1 = 2 × 1 + c। c का वैल्यू कितना आया, -1। c का वैल्यू कितना आया, -1। इक्वेशन कितना बना मेरा, y = 2x - 1। तो इस कर्व पे 1, 1 पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस इक्वेशन, तो उस टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो होगा y = 2x - 1। आइए इसको हम लोग कर्व के थ्रू देखते हैं, ग्राफ के थ्रू। ये जो है आपको कर्व दिख रहा होगा, ये क्या है, y = x² का ग्राफ है। y = x² का ग्राफ है। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। टेंजेंट क्या है, y = 2x - 1। टेंजेंट का इक्वेशन है, किससे पास हो रहा है, 1, 1 से। अच्छा, यहाँ से जब अगर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना होता, मान लीजिए ये पॉइंट Q था, पॉइंट Q पर इसका स्लोप कितना होता, तो हर जगह स्लोप कितना था, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, y डैश 2 × x। यहाँ पे भी अगर स्लोप निकाल तो कितना आता, 2x आता। x का वैल्यू यहाँ से पास करते, मान लीजिए q का कोऑर्डिनेट होता है x2, y2, तो यहाँ पे इसका इस लाइन का स्लोप कितना होता, 2 × x2, इस लाइन का स्लोप होता। अगर हमको यहाँ से एक टेंजेंट पास करना होता जो कि होता है x3, y3, तो इस लाइन पे इसका स्लोप कितना होता, तो 2 × x3। तो जो क्वेश्चन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है तो हम लोग क्या करते, इसका इक्वेशन मानते कि y = mx + c है। उसके बाद 1, 1 से पास हो रहा है ये, 1, 1 से, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलता है, क्या आता, m + c = 1 आता। एक इक्वेशन ये आता मेरा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनता, तो x² एंड mx + c, ये दोनों क्या कर रहा है, एक पॉइंट में मीट कर रहा है, तो ये दोनों को इक्वेट करके यहाँ से एक इक्वेशन आता, दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ से m और c का वैल्यू निकालते, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, उसके बाद इसको सॉल्व करते। वो सॉल्व करने में आपको ज़्यादा मेहनत था, हम लोग उसको क्या कर लिए, डेरिवेटिव से 2 स्टेप में सोल्व हो गया मेरा। अच्छा, और क्या डेरिवेटिव का यूज किया जा सकता है, अच्छा आपको नॉर्मल बोला ड्रॉ करने के लिए, हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन तो लिख लिए, ये y = x² ग्राफ है, यहाँ पे टेंजेंट तो लिख लिए, क्या आया था टेंजेंट का इक्वेशन, y = 2x - 1। अगर इसके नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, आपको पता है, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो अगर इसका स्लोप 2 था, m = 2 था, तो इसका कितना आएगा, -1/2।
-1/2। अच्छा, डेरिवेटिव का यूज और कहाँ होता है? मान लीजिए ये ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, ग्राफ पे हमको निकालना है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम कहाँ है। तो जूम करते हैं। अगर एक कर्व है, कर्व पे आपको निकालना है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ पे आएगा। तो अगर हम बताएं, अगर हम कर्व का आप एनालाइज करें तो इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर देखें क्या हो रहा है, सबसे मिनिमम पॉइंट यही है, इस आसपास में सबसे मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए आसपास में सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। तो जब कोई कर्व हाईएस्ट पॉइंट पे गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव वहाँ पे उसका चेंज कितना है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट या सबसे मिनिमम पॉइंट पे जाने के बाद वहाँ पर रेट ऑफ चेंज जो डेरिवेटिव है वो कितना है, 0। तो जब इस इक्वेशन का किसी कर्व का हमको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, उसको डेरिवेटिव को 0 कर देंगे। वहां से हम लोग का क्या आएगा, पॉइंट आएगा कि किस किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है। आने वाला टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और क्या यूज हो सकता है? ये रेट ऑफ चेंज है, जैसे डिस्टेंस है, उसके बाद उसको एवरेज टाइम ऑफ चेंज निकालना है तो उसके थ्रू हम ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं। मोशन में आप देखे होंगे कि कोई कर्व दिया हुआ है, मान लीजिए पोजीशन का कर्व ये है, ये पोजीशन का, ये ब्लू लाइन वाला जो है, ये ब्लू लाइन वाला जो है पोजीशन का कर्व है। अगर ब्लू लाइन वाला पोजीशन का कर्व है और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वो क्या दिखाएगा, वेलोसिटी दिखाएगा। तो मान लीजिए किसी पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे यहाँ का वेलोसिटी क्या है। सिमिलरली अगर ये वेलोसिटी दिया होता तो एक्सेलरेशन निकालना होता तो हम लोग क्या करते, उसको भी डेरिवेटिव करते तो एक्सेलरेशन निकल जाता। तो आने वाला टाइम में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक और प्रकार का जो डेरिवेटिव है, दो इम्प्लिसिट फंक्शन, और वो करेंगे। उसके बाद जेईई मेंस का कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, जिसको हम लोग सोल्व करेंगे आने वाले क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।